भाजपा भी शायद अब इस बात को समझ चुकी होगी कि जब डीएससी हमें एक तरफा जीत हरियाणा में दिला सकता है, तो जो ये लोग दिल्ली में भी इसको कर सकते हैं। जैसे बहुतायत में ये लोग वहां पे हैं, तो दिल्ली में भी हैं, तो दिल्ली में भी भाजपा इसका फायदा उठाना चाहेगी। चर्चा तो हम लोग करना भी चाहे तो किससे करें? उन लोगों के पास तो किसी भी चर्चा करने के लिए समय नहीं होता है। लेकिन सैनी साहब ने वहां चर्चा भी की, तो उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने कहा, और हमें उम्मीद लग रही है कि बीजेपी दिल्ली में भी ऐसी पहल करेगी। मुझे नहीं लगता कि समाज इससे बटेगा। उन लोगों की राजनीति खतरे में इससे जरूर आ जाएगी जो इसका विरोध कर रहे हैं। भारत की जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में हम लोगों की बात चल रही है, और सभी चाहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा मुद्दा है जिसको लागू किया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और कैमरे में जो शख्स इसमें मौजूद हैं, आप हैं विकास। दिल्ली में लगातार डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की लड़ाई को वो आगे बढ़ाते हुए हैं और लगातार मीटिंगों का दौर शुरू हुआ है। जिस तरीके से हरियाणा में डीएससी समाज ने एकजुट होकर और अपनी मांगें मनवाई हैं, आज हरियाणा में एजुकेशन में डीएससी लागू हो गया है और वहीं नायब सिंह सैनी ने भी पहले ही सत्र में डीएससी पूरे हरियाणा में लागू कर दिया है। ऐसे में विकास जी मेरे साथ हैं और विकास जी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे विकास जी, दिल्ली में अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तमाम पार्टियां ऐलान भी कर रही हैं, तो क्या डीएससी का मामला जो है दिल्ली में क्या गूंजने वाला है? नहीं, देखिए, डीएससी को लेकर हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे 18 वर्षों की मेहनत का फल हरियाणा में डीएससी के लोगों को मिला, वही फल दिल्ली में भी दिल्ली की जनता को मिलने जा रहा है। निम्न स्तर पे काफी जिलों में हमने मीटिंग की है, और लोगों का जो प्रतिक्रिया है डीएससी के प्रति, वो पॉजिटिव वाइब उन सबकी है कि ये फायदा हमें हरियाणा में मिला है, तो हम इसको दिल्ली में भी क्यों ना कर सकें। और लोग चाहते हैं कि दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन इसके लिए किया जाए, और छोटे स्तर पे जो मीटिंग हो रही है उनमें सभी लोगों ने कहा है कि हम लोग मतलब पूरे सामर्थ्य से हर तरह से डीएससी को दिल्ली में लागू कराने की कोशिश करेंगे और आयोजन करेंगे। जल्द ही जो मीटिंगें छोटे छोटे रूप में प्रारूप में हो रही हैं, वो एक बड़ा आयोजन आपको जल्द ही देखने के लिए दिल्ली में मिलेगा। क्या लग रहा है जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां हैं, लेकिन डीएससी को बीजेपी की अगर हम बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में तो डीएससी उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन अब दिल्ली की बात आती है, दिल्ली में खामोश क्यों है? नहीं, देखिए, पहले हरियाणा में भी सभी लोग खामोश थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको पहले स्तर में लागू करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने वो लागू करने का काम किया पहले स्तर में ही। और अगर ऐसा कुछ दिल्ली में भी होता है, अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है, तो हमें लगता है कि भाजपा अब इस बात को समझ चुकी है कि डीएससी एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ये बनने जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको दिल्ली में भी इसे लागू करने में कोई हिचकिचाहट होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि भाजपा में की जो सरकार हरियाणा में बनी है, वो एक दिन पहले तक सभी न्यूज चैनल्स, सभी सर्वे दिखा रहे थे कि 48 प्लस सीटें कांग्रेस की आने जा रही हैं। लेकिन डीएससी के जो लोग थे जिन्होंने वोट किया था, उन्हें ये पता था कि हमारा वोट कहाँ गया है और हमने वोट किसको किया है। उन लोगों को ये पूरा अंदेशा था, और मेरी निरंतर बात हरियाणा में हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, ये जो फैसला 48 सीटें जो सभी सर्वे दिखा रहे हैं ना, ये धड़ाम से पड़ेंगी और सरकार भाजपा की बनेगी। 48 प्लस सीटें भाजपा को आने जा रही हैं, और सुबह 10:30 बजे तक तकरीबन कांग्रेस बढ़त में रही। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि 71 सीटें उनकी 9:30 बजे के आसपास दिखा रहे थे, लेकिन फिर वो 48 पे भी आए, 40 पे भी आए, और फिर आपने देखा कि 48 प्लस में भाजपा ने सरकार अपनी बना ली। और ये जो श्रेय जाता है, ये डीएससी समाज को जाता है, और डीएससी समाज अब दिल्ली में भी इस बात को समझ चुका है, और भाजपा भी शायद अब इस बात को समझ चुकी होगी कि जब डीएससी हमें एक तरफा जीत हरियाणा में दिला सकता है, तो जो ये लोग दिल्ली में भी इसको कर सकते हैं। जैसे बहुतायत में ये लोग वहां पे हैं, तो दिल्ली में भी हैं, तो दिल्ली में भी भाजपा इसका फायदा उठाना चाहेगी। विकास जी, एक सवाल बड़ा ये है कि जो डीएससी है वहाँ अगर हरियाणा में देखें तो वाल्मीकि, धानुक, खटीक, तमाम जो 40 जातियां हैं वो सब एकजुट थी। अभी दिल्ली में वाल्मीकि है, खटीक भी है, धानुक भी है, धोबी भी है, तमाम जातियां हैं। मैं वैसे तो संविधान में उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया है, तो क्या ये जो तमाम जातियां आपके साथ इस समय खड़ी हैं? हाँ, सभी जातियां साथ में हैं। सभी जातियों का साथ हमें निम्न स्तर पे जो मीटिंग हो रही है, जो निचले स्तर पे जमीनी स्तर पे जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें सभी जातियों का साथ मिल रहा है, और सभी चाहते हैं कि ये डीएससी लागू हो, भविष्य में आरक्षण का लाभ सभी को मिले। जो
आज तक भविष्य अपने बीते हुए काल में या किसी में भी आरक्षण का लाभ जो लोगों को नहीं मिल पाया, अब वो लोग भी चाहते हैं कि हमें भी आरक्षण का लाभ मिले। क्या आप बताएंगे कोई बाजीगर एमएलए है क्या, कोई विधायक है क्या, हाँ? या कोई और डूम कोई विधायक है क्या, या किसी एक दो हो भी सकता है शायद डूम में, या जितनी और भी कास्टें हैं जो इसमें शेड्यूल कास्ट में आती हैं, तो क्या उनका कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला है क्या? और मुझे लगता है कि वो लोग भी अब समझ गए हैं कि अगर हम डीएससी के साथ जाएंगे तो उनको भी प्रतिनिधित्व करने का, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का अवसर उनको भी मिलेगा। और मुझे लगता है ये अवसर इनको जल्द ही मिलने वाला है। जिस तरह से हमारी लोगों से बात हो रही है और जो प्रोत्साहन लोगों में है, हरियाणा में एक बड़ी जीत डीएससी समाज की हुई है और इसके लिए हम शुक्रिया अदा भी करते हैं नायब सिंह सैनी जी का, जो अपनी बात पे जिन्होंने अपना ये कहा था कि मैं पहले स्तर में ही इसे लागू करूंगा और उन्होंने इसे लागू किया। तो वही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो डीएससी की जो लड़ाई है दिल्ली में डिफरेंट तरीके की है। अगर वाल्मीकि की देखें तो उसकी कहीं ना कहीं ठेकेदारी से लड़ाई है। अगर दिवाकर समाज को, धोबी समाज को देखें तो उसकी घाटों की अपनी लड़ाई है। इस तरीके की लड़ाई, तो क्या डीएससी के माध्यम से लड़ाई से ये जो तमाम समस्याएं इनके ऊपर भी आप लोग कुछ करने वाले हैं? देखिए, वाल्मीकि समाज की समस्याएं तो ये भी हैं कि जो उनके लोग 20-20 साल से एमसीडी में हैं, कार्यरत हैं और परमानेंट नहीं हुए हैं, वो 15,000 के मूल वेतन पर कार्य करते हैं और 15,000 में आज के दौर में अपने परिवार का लालन पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल काम है। वो अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपने माता पिता की सेवा करें या खुद के लिए खर्च वहन करें, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मुद्दा भी रहेगा और धोबी घाट का जो मुद्दा है वो मुद्दा भी रहेगा। ये सबको अधिकार मिले, सबकी जो भी समस्याएं हैं, सबकी समस्याओं का हल डीएससी के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हमारी मांग वहीं तक सीमित है कि ये लागू किया जाए, इसमें नौकरियों में लागू हो या शिक्षा में लागू हो। इसका लाभ तो फिर उनको सब तरह के सब प्लेटफॉर्म पे उनका लाभ उनको मिलना चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी जाति का ऐसा ना हो जिसका लाभ वो वहां पे ना उठा पाए। जब आपकी संख्या होगी तो कोई भी सरकार हो, वो उसे पता होता है कि संख्या में बड़ी ताकत होती है। अगर संख्या है तो आप सरकार को गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार अब डीएससी समाज से विद्रोह करने की तैयारी में है। क्या लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई, या आप जो लगातार काम कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से कोई पहल की गई हो? दिल्ली की जो बॉडियां हैं, जो पार्टियों की, उनसे बात की गई हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी से हो, कि डीएससी को अपने एजेंडे में आप शामिल कीजिए, ऐसा कुछ बातचीत, कोई चर्चा हुई हो? नहीं, चर्चा तो हम लोग करना भी चाहें तो किससे करें? उन लोगों के पास तो किसी भी चर्चा करने के लिए समय नहीं होता है। लेकिन सैनी साहब ने वहां चर्चा भी की, तो उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने कहा और हमें उम्मीद लग रही है कि बीजेपी दिल्ली में भी ऐसी पहल करेगी। और हम भी लोग भी चाहते हैं कि जो सरकार केंद्र में है और जो गरीबों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, तो वो लोग इस बात को समझेंगे कि इन लोगों को आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है, तो वो इसे लागू करने में मुझे लगता है कि पहल करेंगे। और जब वार्ता का समय आएगा, जब हमारी संख्या लोग देखेंगे, तो वार्ता भी होगी, सब चीजें होंगी। विकास जी, वहीं लगातार जब से ये डीएससी का मामला बना है, तो जो डोमिनेट क्लास के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध करते रहे और उनका कहना भी था समाज बढ़ जाएगा, इस तरीके की तमाम चीजें हुई। लेकिन जो अभी वर्तमान में अगर हालात देखें तो ऐसा तो कहीं जमीनी स्तर पर तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, ये तो नेताओं का काम है। जमीनी स्तर पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा विरोध कर रहा है। ये सब तो जो नेता लोग हैं वो करते हैं कि समाज बटेगा, ये होगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जमीन इससे खिसक जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा विद्रोह कहीं जमीन पे देखने को नहीं मिला कि भाई कोई हमारा विरोध कर रहा है, हम किसी का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि समाज इससे बटेगा। उन लोगों की राजनीति खतरे में इससे जरूर आ जाएगी जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन लगातार फिर एक चर्चा और चल रही है समाज में कि संविधान पर बड़ा खतरा है। तो क्या ये डीएससी की लड़ाई और संविधान की लड़ाई, तो क्या डीएससी की लड़ाई आप लोग अलग लड़ेंगे, संविधान की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, कुछ ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल। जब भी बात संविधान पर आएगी, तो जितना भी जो संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोग, मैं अनुरोध उनसे भी करूंगा कि जब भी कोई आरक्षण पे या कोई संविधान पे कोई हमला होता है, तो हम लोग मिलकर उस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी उनसे दूरी नहीं है और दूरी वो भी ना बनाए हमसे। आज तक हम लोगों ने उनका साथ दिया, अब समय आ गया वो भी हमारा साथ दें। सबका साथ भी हो, सबका विकास भी हो। हमारा किसी से विरोध नहीं है और ये उन्हें भी सोचना होगा आज कि वो भी हमारा विरोध ना करें। अभी विकास जी, सुनने में आया कि आप लोग जो है एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं दिल्ली में, तो कुछ आइडिया थोड़ा सा बताएं तमाम लोगों को। हाँ, क्योंकि सभी चाहते हैं और स्टेट्स में भी बात हुई है, भारत के जितने भी राज्य हैं
सभी राज्यों में हम लोगों की बात चल रही है और सभी चाहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा मुद्दा है जिसको लागू किया जाए, जिससे कि जो भी लोग कहीं भी बैठे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो जल्द ही हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक इसका आयोजन करने जा रहे हैं, जो आयोजन दिल्ली में होगा। आपको उसकी जानकारी जैसे ही वो आयोजन पूरी तरह से संभवतः के दिनांक डिसाइड होगी, आप लोगों के सम्मुख वो पेश कर दी जाएगी। तमाम लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी सबसे यही अपील है, एक रहो, नेक रहो और सब लोग मिलके कोई किसी का विरोध ना करे। मेरा ये आह्वान क्या मैं प्रार्थना भी करता हूँ अपने समाज से, सभी से, कि कोई किसी का विरोध ना करे, विरोधाभास की स्थिति ना पैदा करे। सबको ये रहे कि सबका हित ही अपना हित है, सबके भले में ही अपना भला है। कोई कुछ बोलता है, आपको लगता है कि अनुचित बोल रहा है, तो उसके सामने भी आप हाथ जोड़ के उस अनुचित बात का संविधान के तरीके से या कैसे भी उसका समाधान कर सकते हैं। अगर आप भी अनुचित बोलेंगे तो वो फिर विवाद की तरफ चला जाता है। तो किसी विवाद में ना जाकर आप इस तरह का कार्य करें कि जिससे वो बात भी समझ जाए और विवाद भी ना हो। यही मेरी लोगों से अपील है कि किसी विवाद में नहीं घुसना। जो लोग कह रहे हैं कि समाज बटेगा या नहीं बटेगा, ये तो आपको देखना कि समाज बट रहा है नहीं बट रहा है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आपको अपने विवेक से काम करना है कि हम बट रहे हैं या नहीं बट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग नहीं बट रहे हैं, नेता हम लोगों को बांटना चाहते हैं, तो उनकी बातों में ना आए और अपना एक रहें।